ओम नमः शिवाय। आज हम रसपान करेंगे श्रवण मास के 16वें अध्याय का। शिवजी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। श्रवण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यह व्रत करना चाहिए। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक द्विव स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखें। 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा बैल नरवाहन सहित पालकी लिखें। 16 उपचार द्वारा जल देवों की अर्चन कर ककड़ी दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायना ब्राह्मण को दें। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन करा देकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमाओं में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करें। अब जिन्होंने पूर्व में इस व्रत को किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक नगर था। उसमें एक धनी सब धर्मों को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में पापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए तथा बहुत धन खर्च कर पशुओं के निर्मित जलपानास्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ियों का निर्माण कराया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी, जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बंधु मात्र जल भी ना मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। यूँ वह धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनद को जल देवों ने आकर कहा, हे धनद, जल निकालने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पुत्र की हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविण नाम वाला जो धनद का पुत्र था वह भी धर्म में तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे और मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थानीय तथा पुत्र आदि सब नाशवान है। अल्प मूल्य में बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे शीतांशु तथा जंडांशु नाम वाले 2 लड़के हैं। उसमें बिना विचारे बड़े शीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दें। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, यह काम निर्विघ्न होगा। धनद ने पुत्र का यूँ संवाद सुन प्रसन्न हो कहा, हे पुत्र, धन्य हो तुम मेरे पुत्र हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशील पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता के घर चली गई। उस समय द्रविण ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता तथा पुत्र दोनों से उस शुतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय कपड़े और भूषणों से उसे भूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण लड़के की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न और पुत्र के नाश से दुखित हो अपने घर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपनी ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उसी रोज श्रवण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर ही दही तथा चावल मंगवा कर रमणीय पाक बनवाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वायना ब्राह्मण को दे दिया।
अपने साथ वालों के सहित स्वयं भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहाँ से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहाँ से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दे। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल से बाहर निकाल कर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे पीछे भागता हुआ हे माता जी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बिठाकर सूंघने लगी, पर उसने कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इसे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचरने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर पकड़ कर ले जाते तो इसका क्या होता। इसका अलंकारों से भूषित होना तो बड़ा कठिन था। यदि पिशाड़ पकड़ लाए होते तो वे कैसे छोड़ते, और घर के संबंधीगण चिंता से समुद्र में गोता लगा रहे होते। सुशीला के अपने मकान का दरवाज़ा आ जाने पर लोगों द्वारा उसके आने का समाचार सुनकर पिता पुत्र दोनों विचार मगन हो कहने लगे कि सुशीला अब अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो वो इसे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालक के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र सुशांतु को सुशीला के साथ देखकर आश्चर्य से प्रसन्न हो पूछा, हे शुचिस्मिते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस सुशांतु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया। तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों सहित आ गई। हे शुभ्रू, वंश का उद्धार तुमने किया। हे शुभानने, मैं तुम्हें स्तुति करूं। यों ससुर ने प्रशंसा की और पति देव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। वे इस संसार में मनोभिलाषित भोग उपभोग कर परमान्वित हुए। ये बस आपसे ही है शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल जल, ककड़ी फल, बावली का जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्य से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रवण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। आज का यह श्रवण मास का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।